क्या आप सलून का काम सीखना चाहते हो? आपको तो पता ही होगा गाइस कि जो कोरोना 2 साल पहले आया था, वो उसके बाद में जो कटिंग के जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, यानी डबल ही हो चुके हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इनको काम नहीं आता बट उन्होंने डायरेक्ट सलून ओपन कर लेते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उसके भरोसे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना कीजिए। क्या होता है गाइस, एक ऐसे समय आता है 1 साल बाद या 2 साल बाद धीरे धीरे जो वर्कर्स होते हैं वो कम होते जाते हैं और बाद में वर्कर्स मिलना कम हो जाता है। तो जो सलून ये तो काम कोई ऐरा गैरा नहीं कर सकता गाइस। जिसको सलून का पूरा प्रॉपर वर्क आता है वही वही इंसान वो ये काम कर सकता है, ठीक है। और हम किसी को भी जिसको काम नहीं आता उसको भी हम सलून में नहीं रख सकते। तो इसीलिए गाइस सबसे पहले ये गलती तो बिल्कुल भी ना कीजिए गाइस कि आपको अगर काम नहीं आता है तो सलून ओपन करने की गलती मत कीजिए। सबसे पहले आप काम सीखे गाइस। अगर वर्कर सपोज शॉप में अगर नहीं आया तो आप तो होंगे जिनको काम आता है, जो ओनर होता है। आपने बहुत सारे सलून ऐसे देखे होंगे जहाँ पे वर्कर भी काम करते हैं और जो सलून का जो ओनर है वो भी काम करते हैं। ये बताने की बात नहीं है बट मैंने ये बता दी। अब बात कर लेते गाइस, जो सलून का काम जो सीखने के लिए वो कितना समय लगता है। तो आपने ऐसी बहुत सारे अकेडमी देखे होंगे, जैसे सलून इंडस्ट्री होती है, मेकअप इंडस्ट्री होती है। चाहे तो आप स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का भी आप एग्जांपल देता हूँ, वो 3 से लेकर तो 6 महीने तक जो ड्यूरेशन होता है उसके अंदर वो सिखाते हैं। 6 महीने के अंदर आपको सिखाते हैं। मगर सलून इंडस्ट्री का ऐसी कुछ नहीं। अगर आप चाहे तो अगर सलून इंडस्ट्री में ज्वाइन भी कर लिए हो, यानी सलून अकेडमी में आप ज्वाइन कर लियो किसी बड़े अकेडमी में, मगर वहाँ पे 6 महीने या 1 साल का अगर कोर्स आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो गाइज मान के चलो अगर आपको 6 महीने में या 1 साल में भी कुछ आया नहीं, आपने उतना सीखा नहीं, आपको अगर प्रॉपर तरीके से काम आया नहीं, तो जितना आपने एकेडमी में पैसा लगाया हो वो तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। उसमें ऐसा क्यों कह रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये प्रोडक्ट पे नहीं वर्क होता है, ये ऑब्वियसली ये लोगों पे वर्क होता है। सैलून इंडस्ट्री में गाइस हेयर कट, बियर्ड, हेयर स्पा, फेस मसाज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो होती है आपको तो पता ही होगा। मगर ये सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ये सीखने के लिए गाइस जो आपके अड़ोस पड़ोस में जो सैलून छोटे छोटे होते हैं, आपको किसी अकेडमी में ज्वाइन नहीं करना है। सबसे पहली बात, मैं आपको बेसिक्स होते हैं जो सैलून इंडस्ट्री के, वो मैं टॉप बेसिक में बता रहा हूँ किस स्टेप से आपको जाना है। ये जो चीज़ें होती है दोस्तों, ये कोई बताता नहीं है प्रॉपर वे। जैसे मैंने जो अपने लाइफ में मैंने यूज़ किया वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले गाइस जो आपके अड़ोस पड़ोस में जो सैलून, जो छोटे छोटे जो सैलून्स होते हैं वहाँ पे आपको जाना है। और वहाँ पे जाने के बाद आपको जो सैलून ओनर होता है उनसे बात करना है कि भाई मुझे सैलून का जो हेयर कट होता है, बियर्ड होता है, वो मुझे सीखना है। तो उसके बदले वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रखेगा गाइस और आपको सिखाएगा भी, और उसके जो छूट होगा उसका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। वो कैसे, क्या होता है, जो सैलून के जो छोटे मोटे जो काम होते हैं वो आपसे तो निकालेंगे और उसके बदले आपको सिखाएंगे, यानी इसमें आपको पैसा पे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। जब आप जाओगे सैलून में सीखने के लिए तो सबसे पहले गाइस आपको जो शेविंग क्लीन करना होता है वो आपको सबसे पहले सिखाएंगे आप। और इसको सीखने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, क्योंकि ये मुझे भी लगे। आप कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि यार 3 से 4 महीने बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि हम तो घर में क्लीन शेविंग करते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, पार्ट से हो जाता है। मगर ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि खुद पे शेविंग करना और कस्टमर पे शेविंग करना ये बहुत अलग चीज़ हो जाती है। क्यों होती है गाइस, क्योंकि जब हम खुद पे जब शेविंग करते हैं तब वो जब ब्लेड चलाते हैं, तब जब जहाँ पे इचिंग होती है, जहाँ पे अपने को तकलीफ होती है, ब्लेड लगता है, तो वो खुद को रियलाइज़ होता है कि यार यहाँ पे ब्लेड चलाया, मैंने स्किन के ऊपर ब्लेड चलाया तो मुझे तकलीफ हुई, तो वहाँ पे हम रुक जाते हैं। मगर ऐसे ही दोस्तों कस्टमर के ऊपर नहीं होता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं या किसी की स्किन जो होती है वो लूज़ होती है, तो वहाँ पे ब्लेड कौन से एंगल से चला है, कि कहाँ पे स्किन टाइट करके किस एंगल से चलाना है ब्लेड, ये सब सारी चीज़ें जो होता है ना गाइस, उसको समझने के लिए कम से कम हमको 3 से 4 महीने लगते हैं। तब जाके हम प्रॉपर बनते हैं। आप सोचिए दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, कोई भी चीज़ रहो, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इंसान कर नहीं सकता, वो सारी चीज़ें कर सकता है। मगर क्या होता है गाइस, उसको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे गाइस उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे। आपने देखा होगा गाइस, जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उनमें भी काफ़ी अलग अलग पार्टीशंस होते हैं। कोई अलग काम करता है इलेक्ट्रिशियन में, कोई अलग काम करता है। आप इलेक्ट्रिकल की दुकान में गए होंगे, आर्मेचर जो मोटर में जो आर्मेचर रहता है जो घूमने वाला, उसको आर्मेचर कहते हैं। अगर वाइंडिंग रिपेयर करने अगर जाओगे आप, तो जो दुकान मालक होता है तो वो कहीं और वो वाइंडिंग बनाने के लिए भेजता है। क्यों भेजता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल का तो काम करता है, मगर वो वाइंडिंग जो बनाने में जो बॉन्डिंग का काम करते हैं उसमें वो परफेक्ट नहीं होता। सैलून इंडस्ट्री में गाइस पूरा काम सीखने के लिए 1 साल भी लग सकता है या 2 साल भी लग सकता है। मुझे तो गाइस 2 साल लगे हैं इंडस्ट्री को पूरा समझने के लिए और पूरा काम इसका सीखने के लिए। तो गाइस ये वीडियो कैसे लगा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी टिप्स आपके पास पहुँचते रहे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।